सुग्रीव तथा तात विभीषण हम लोग समस्त घाटों को घेर चुके हैं, परंतु लंका के भीतर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसका ज्ञान हमें नहीं हो रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि समस्त लंका के भीतर अकाल पड़ गया हो, मानो कोई लंका में शेष मात्र जीवित न रहा हो। आखिर इस खामोशी का क्या कारण है, बात क्या है जो लंकेश्वर आज चुप्पी साधे हुए है। लंकेश्वर के समस्त सेना नायक सेना एवं लंकावासी भी खामोश हो गए हैं। हे भाई बतलाओ आगे, अब कैसे पाँव बढ़ाना है। लंका पथ तो चुप 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 बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या खाना है। हम तो उसके घर आ पहुंचे, वह नहीं युद्ध में आया है, परंतु सेनाओं ने बताया कि सारे फाटक अंदर से बंद किए गए हैं, लंका के द्वार बंद क्यों हैं, कुछ खबर न इसका पाया है। ये बात आप लंका से भली बात परिचित है, क्योंकि आप लंका के ही हैं। आखिर क्या बात हो सकता है? मेरा भाई लंकेश्वर अपने मंत्रियों के साथ बैठकर मंत्रणा करना होगा, इसीलिए वो चुप बैठा है। बहुत बात। अब आप अपने स्थान को प्राप्त हो। ये बात सुग्रीव आप इधर थोड़ा आगे आ जाओ। देखो जैसा कि तात विभीषण ने बताया कि लंकेश्वर इस समय मंत्र गणना कर रहा होगा, स्पष्ट ये भी नहीं है, ये भी संशय में बात कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ भाई कि आप क्या कहते हैं, क्या हम लोगों को कुछ दिनों की मोहलत देनी चाहिए? 2-4 मोहर दे दीजिए इनको। और वैसे तो बानर की सेना लंका को चारों तरफ से घेर चुकी है, तो आप देख रहे हैं। और आप जो हिचकिचा रहे हैं मैं समझ गया। आप क्या कहना चाहते हैं वीर हनुमान? तुम अपनी तरफ से बताओ, तुम्हें किसी बात का आदेश नहीं दे रहा हूं, मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूं। तुम बुद्धि में अग्रगण्य हो, तुम ही बताओ इस समय क्या करना चाहिए। क्या लंका के राजा रावण को 2-4 दिनों की मोहलत मंत्र गणना करने के लिए दे दिया जाए? प्रभु 2-4 दिनों का मोहलत मुझको तो बहुत लगती है। सीता माँ को एक घड़ी वर्षों को निनाई करती है, और पर्वतों से रावण का दुर्ग बहा देंगे, राजद्वार को तोड़ेंगे, तब तो निधर छट जाएगा, सीता माँ को दे जाएगा या फिर घर घर लेको आएगा। सत्य कहा तुमने, बस इसीलिए मैं आज तुम्हें आदेश देता हूँ कि जा नहीं यदि तुम पुनः जाओगे, हे तात विभीषण आप आगे हो, क्या हनुमान को दोबारा भेज दिया जाए? नहीं प्रभु, यदि हनुमान लंका में गए तो हमारा भाई यही समझेगा कि रामादर में भी एक यही बानर है जो हमेशा आता है। बस यही मेरे हृदय की बात थी, यही मैं कहना चाहता था। हे तात तुम धन्य हो, तुमने मेरे हृदय की बात कह दिया। हनुमान तुम साथ रहो इस बार। तात सुग्रीव आप फिर से मेरे समक्ष आके खड़े हो जाओ। इस बार हनुमान नहीं, वरन हनुमान की जगह किसी और को चिन्हित कर और मेरे पास भेजो। मैं कुछ संदेश देना चाहता हूँ, कुछ उपदेश देना चाहता हूँ, जो जाके एक
संधि का प्रस्ताव देना चाहता हूँ। जो मेरा संधि का प्रस्ताव रावण के पास पहुंचा सके, ऐसा कोई वीर यदि आपकी नजर में है तो उसे मेरे पास ले आओ। इस सेना में वीर तो बहुत है और इस बार अंगद को लंका में ले लिया। हमारा विचार यही है अंगद, आपने सुना, आप समस्त सेना के संचालक हैं। आपका इस समय दायित्व आपको ये दिया गया है कि आप इस बार इस राम का दूत बनकर और लंका में जाएं, रावण को साम, दाम, दंड, भेद चारों गुणों से उसे समझाने की चेष्टा करें। आप क्या कहते हैं? मैं अपनी तरफ से आपको आदेश नहीं देना चाहता। आप यदि कहें तो मैं आपको जिस जन पर कृपा आपकी हो वो हो सातल तक निर्भय उसको भय न कहीं उदियाचल से अस्ताचल तक निश्चय ही हाथ मारूंगा। मैं रावण की रखवाली पर प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तेरे है मानी जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। ए युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटना है माने। ए मेरे सत्वर, ए मेरे शर्मस आज्ञा दो, सत्वर जाने को इच्छुक हूँ। बस इसी बात को ही हिचकिचा रहा था कि बाली ने मरते समय तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में दिया था और यह कहा कि हे प्रभु, मुझे मेरे भाई पर भरोसा नहीं रहा। मैं अपने पुत्र का सब कुछ समर्पित करता हूँ। आज से अंगद आपका पुत्र, आपका मित्र, आपका सब कुछ है। इसलिए हे अंगद, मैं तो ऐसे मन ही मन थोड़ा सा ग्लानि कर रहा था, यह सोच रहा था कि हे अंगद, वाले तुमको हम पुत्र समान समझते थे, लंका में निश्चर के घर में इसलिए भेजते डरते थे, फिर एक बार और सोचते थे, फिर उचित नहीं है दूत कार्य किसके धार के युवराज तुम्हें। अरे अब सेना संचालन का तो शोभा देता है कर्तव्य, परंतु आप जब स्वयं कह रहे हैं कि आप मेरा दूत बनकर स्वयं जाना चाहते हैं, ठीक है, मैं आपको आदेश देता हूँ। मैं चाहता हूँ युवराज जानते हैं हम सद्भाग्य समर्थ सबल हो तुम, बलवान आपके बेटे हो, सद्भाग्य समर्थ सबल हो तुम। मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ राजनीति, कुछ धर्म नीति, कुछ बल भी दिखलाते हैं। बलवीर एक विनती है आपसे, क्या है प्रभु? बलवीर जहाँ तक संभव हो सब झगड़ा निपटाते हैं। मेरी आदेश मत समझना, मेरी निवेदन, मेरा विनती समझना। जाओ रावण से मेरे संधि का प्रस्ताव लेकर तुम जाओ। मैं दशरथ नंदन राम ये वचन देता हूँ कि मेरे कुल गुरु ने मुझे जो शिक्षा दी है कि राम एक वचन, दुई वचन और तीन वचन नहीं, बहुवचन जो तीसरी बार गलती करता है, यह राम समस्त लोगों को उसके सर्वनाश के लिए लगा देता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी यदि तीन गलती करता है और एक ही गलती बार बार करता है तो उसे यह राम कदाप क्षमा नहीं करता है। एक बार हनुमान ने समझाया रावण को, तो वो नहीं समझा, हनुमान के पूछ में हाथ लगा दिया, और दूसरी बार उसका स्वयं का भाई भी समझाया तो
विभीषण को लात मार दिया। एक बार और पश्चाताप जाओ, तीसरी बार तुम रावण को समझाओ। यदि इस बार भी नहीं समझा तो मैं समस्त लंका पे चढ़ाई करूंगा, ये मैं वचन देता हूं।